बोलो, टेंट वाला शादी ब्याह में लाखों रुपए ले जा रहा है तुमसे, क्यों ले जा रहा है? ईगो के कारण ले जा रहा है। तुम्हें ईगो आ गया है, पैसे का घमंड चढ़ा बैठा है। अब ताऊ नहीं चाहिए तुमको, चाचा चाहिए ही नहीं किसी को, वो पल्ले मोहल्ला के ताऊ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके घर में नौकरी आ रही है, पैसा आ रहा है। अब आपको परात लानी नहीं है, क्योंकि ताऊ जी के टाण पे पीतल की 10 परात पड़ी है और काई लग रही है, कारी पड़ गई है सबरी पीतल की, फ्री पड़ी है, तुम्हारे घर में भी पड़ी है, पर चाची भी ना ले जा रही, भाड़ में जाए ताऊ। वो भी कह रहा है चाची भाड़ में जा, हमें ना चाहिए परात और ना चाची, दोनों मत आओ। हमारे ब्याह में तो हमारी तो चाची सास आ जाएगी, ससुराल से बुला लेंगे, जब भाड़ में गई चाची हमारी। यानी सब लोग चाची सास पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी चाची ना चाहिए। चाची सास, मौसी सास, फुप्पी सास, सबरी सास ने बुला ले, या गाली ने खिट्टी करके का भलो कर लेगो, तू सास माने गाली, आ जा सास तो देखू। भाई बताओ ना, अलीगढ़ वाले हो, ये गाली है कि कहाँ है? गाली है तो सबरी सास ने खिट्टी करके का भला करोगे तुम? इसीलिए सास को जाओ चूल्हे में, चाची लाओ, ताई लाओ, मौसी लाओ, और उनके घर से ही परात लाओ, बाल्टी लाओ, चमचा लाओ, खटिया लाओ, गादी लाओ। भाई हम तो कथा में यही बात सिखाते हैं, आपको हंसी भले ही आवे हमारी बातन पे, पर हम तो यही चाहे कि परात के चक्कर में कम से कम आनो जानो प्यार तो बने और रहेगा। अच्छा पहले देखो जल्दी लड़ाई नहीं लड़ती थी देवरानी जेठानी, क्योंकि सबको पता है छोरी भी हला के है रही है, और जाते लड़ ले और जाते लड़ाई कर ले, तो पहले जल्दी से मने उनाए, लोग बड़े अक्कड़ लोग है, पहले जल्दी से ना मने, स्वापा फापा सब धन्ने पड़े ठोपड़ी, तब जाके ताऊ को मुंह सीधो है वे। और आजकल तो मुंह सीधो करवे को ज्यादा कछु लगे ही ना, खाली अद्दा दे दे, चाचा बिल्कुल खुश है, एक ही अद्दा में खुश है, पूरे दिन जगवा ले, पूरी रात जगवा ले बारात में, खुशी खुशी में। ज्योति से ज्योति जला प्रेम गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पढ़ लो इसको, माता पिता और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, 2 महीने में तीसरी पुस्तक है ये, गुरु पूर्णिमा तक आ जाएंगी कम से कम 5 और, एक पुस्तकालय बन जाएगा हमारा, 4 रेडी हो रही हैं प्रेस में, गुरु पूर्णिमा तक हो जाएंगी 5, 6, 7, 8, अष्टचक्रम नवद्वाराम। तुम्हारी बॉडी के 8 चक्रों को सुधारने के लिए 8 पुस्तक, अष्टांग योग, ये जरूर ले जाना, उद्धार करने के लिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव। राह में आई जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति
जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पेड़ से पत्ता टूटकर मुरझाता है, परिवार से अलग होके भी आदमी मुरझाता है। परिवार के साथ रहने की कोशिश करो। चाचा चाचा ताऊ, भाई बंधु भतीजे, साथ में रहने का प्रयास करो। जरूरी है। ये प्रेम ही अंत तो गत्वा सुखदाई है जीवन में। जहां प्रेम रिलेशन कमजोर पड़ते हैं ना, वहां सब तरफ बहराना बीराना दिखता है, सब अधूरा अधूरा लगता है। अकेले तुम अकेले हम, सब अधूरा है, सब बेकार लगता है। नंद जी ने पूरे गांव में डोंडी पिटवाई, ढोल पिटवाया, कोई गोपी नहीं जाएगी मथुरा। और जो गृहस्थ चलाने को टेंशन आएगा उसे मैं नंद बाबा पूरा करूंगा। ऐसा राजा, ऐसा मुखिया, ऐसा प्रधान सरपंच होना चाहिए। कोई कमी गांव में किसी प्रकार की हो, उसे वो अपने घर से पूरा करे। राजा का धर्म ही यही है। अब क्या हो रहा है? अब राजा क्या हो रहा है? राजा टैक्स वसूलते, सबका पैसा जमा करते ना। टैक्स भी वसूला पहले से जाता है, आज भी वसूला जाए, पर उसे समर्पित किया जाए, समाज के लिए काम में लाया जाए। नंद जी ने अपने खजाने खोल दिए और कहा कोई नहीं जाएगा गृहस्थ के लिए दूध दही मक्खन बेचने, वो भी कंस के यहां। सबने बात मानी नंद बाबा की, क्योंकि नंद बाबा उत्तम थे, दानी थे, सेवक थे, दयालु थे और सबकी मदद करते थे, इसलिए सबने बात मानी। कोई दूध दही बेचने नहीं गया, पर सब एक जैसे नहीं होते। एक गोपी आई थी नई नई ब्याह करके गोकुल में, वो जानती नहीं थी बाबा के बारे में।
वो नहीं मानी। सवेरे सवेरे 4 बजे मटका दही का, मक्खन का और घी का, दूध का लेके चल पड़ी 4 मटकी लाद के। माधव और श्री दामा ने भगवान को बताया, तेरे बाबा का अपमान हो गया। कृष्ण कहने लगे कैसे? तो कहा वो फलानी जो गोपी है ना, उसने नहीं मानी तेरे बाबा की बात, वो तो जा रही मथुरा दूध दही बेचने। आहा, भगवान दौड़ के गए और भोर होते ही जमुना पे गोपी को पकड़ लिया। विलक्षणम यथा पंगम, पंगम माने पदरा, पल्लू पकड़ लिया साड़ी का। और ब्रज में पहले से ही पल्लू की महिमा ज्यादा है। और ब्रज में क्या है, मैं तो कहूंगा पूरे देश में ही साड़ी के पल्लू, छाती के ऊपर जो उपवस्त्र लेती है महिला, उसकी महिमा पूरी की पूरी है और रहनी भी चाहिए। छाती के ऊपर वस्त्र लेना एक अच्छे खानदान की निशानी है, जरूर रखना चाहिए वस्त्र। आप सूट पहने, सलवार पहने, जीन्स पहने, कोई बात नहीं, अंग ढक रहा है किसी भी चीज से ढको, पर एक उपवस्त्र अंग जरूर रखो। गोपी का अंग खींचा, गोपी गुस्से में आ गई, कौन है तू? थप्पड़ मार दूंगी। तुझे पता है मैं नई गोपी हूं, मेरे सर से पल्लू उतर गया तो मेरी गांव में हंसी हो जाएगी और मेरी सास घर में घुसने नहीं देगी, पति मारेगा, छोड़ देगा, त्याग देगा। इतना डर था पहले पल्लू सरक जाए तो खोपड़ी से। और ये कथा है 5000 साल पुरानी और मैं 40 साल पुराना बता रहा हूं। 40 साल पहले भी ऐसा ही था, पल्लू के ऊपर सारा खेल। समय के साथ आज अगर कोई पल्लू बल्लू की बात है तो आज हम उस तरह नहीं लेना है, आपको भी नहीं लेना है दिमाग में कि गुरुजी हमने तो लिया नहीं है, उगाड़े बैठे सिर, तो हमें गुरुजी कह रहे हैं ना। आज के चलन के हिसाब से आपकी इच्छा अनुसार कैसे भी रहो, आज इन चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। पर आज भी कोई पुराने ख्याल से कपड़े पहनता है तो आज भी वो अच्छा ही लगता है, सुंदर ही लगता है और सुरक्षित भी लगता है। सुरक्षित कैसा? सिर पर पल्लू लेने से 8 दिन भी महिला बाल ना धोए तो भी गंदा नहीं होता बाल, सबसे पहला फायदा। अगर महिला बाल बांधती है और सिर पे पल्लू लेती है तो 8 दिन भी बाल नहीं धो। और पहले तो महिलाएं धोती भी नहीं थी 8 दिन, पहले तो बाल धोने का मुहूर्त निकालते थे, कब धोएंगे बाल, कब धोएंगे बाल। तो पूरे मोहल्ले की लुगाई एक दूसरे को पूछती बाल धोएंगी कब, तो मिल के बाल धो रहे हैं, तूने धो लिया, तूने धो लिया, ये बात थी महाराज। और अब तो कोई ऐसा है ही नहीं बाल धोने वाला कार्यक्रम। और हम भी नहीं मानते, कभी भी धो, कभी भी नहाओ, मत धो, मत नहाओ, कोई बात नहीं है। पर गोपी ने हाथ झटक दिया भगवान का। जरा आगे कथा सुने। हट, भगवान समझ गए कि ये मानने वाली नहीं है, क्योंकि इसे पता ही नहीं मैं कौन हूं और न मेरे बाप का पता है इसे। खिलमिदं ब्रह्मांतरो दर्शनम, गोपी तूने साक्षात ब्रह्म को धक्का मारा है, अब तू उस पार नहीं जा सकती। उस पार जिसे जाना है वो ब्रह्म की कृपा से जाएगा, धक्का मार के जाने वाला। इसलिए आप सबको कह रहा हूं, उस पार साधन सुविधा सामान ले जाने की सुविधा है, पर भगवान की आज्ञा हो तो ले जा सकते, नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा उस पार, फिर सब यहीं छोड़ के जाना है। गोपी नहीं मानी, चढ़ गई नाव पे। भगवान ने कहा चढ़ जा, फिर अब हम भी देखते हैं। जमुना के किनारे गोल गोल पत्थर पड़े रहे महाराज। भगवान ने सालिग्राम उठा लिया, गोल गोल पत्थर, और गोपी से कहा कि जब तू मानी ही नहीं है
तो ले ले जा, बेच के दिखा दे। अब भगवान ने धैड़ 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 सबरी मटकिन में पत्थर मारे और सब सुहा कर दिए। और गोपी लाल जोड़े में थी, नई नई आई तो सबरी सफेद है गई महाराज। भगवान भागे, गोपी पीछे से भागी। आज छोड़ूंगी नहीं, तू कौन को छोड़ा है? बड़ो चढ़ो उतरो सिर पे, बड़ा बिगड़ा हुआ बालक है, कौन का है? रास्ते में पूछती जा रही है, चीखती जा रही है, चिल्लाती जा रही है। भोर हुआ, भगवान पीछे के दरवाजे से घुस गए मैया यशोदा के घर में और जाकर कम्बल ओढ़ के सो गए। दरवाजे पे ये आतंक मचाने लगी, खोल दरवाजा खोल यशोदा, दरवाजा खोल। दरवाजा ने यशोदा पे दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोला। यशोदा ने देखा कौन आया सुबह सुबह। सुबह सुबह का चिल्लाना झगड़ना बुरा माना गया समाज में। सुबह सुबह कई लोग लड़ाई को टालते हैं। अरे यार जान दे, राम का नाम ले। सुबह सुबह कहाँ यार बड़बड़ कर रहा है, राम का नाम ले यार, जान दे। बहुत सारे लोग जो निकम्मे ना, वो भी सुबह सुबह लड़ना नहीं जानते, वो भी रोकना चाहते हैं। यशोदा के दरवाजे पर लड़ने वाली सुबह सुबह पहुंच गई महाराज। मैया ने दरवाजा खोला, चढ़ बैठी। यशोदा मैया ने कहा तू सब लथड़ पथड़ हो रही है, भाई कौन है तू, कहां से आई है भूतनी? बोलो, सबरो दही से हो रहो सबरो कार्यक्रम। सुबह पहुंच गई, कहा तुम्हारे बालक ने, तेरे बालक ने मेरा ये हाल किया है, मेरी सारी दही की मटकी फोड़ दी और मेरा हाल है। अब तो मैं कैसे घर जाऊं? सास मेरी मोई मारेगी, घर में घुसने ना देगी, अब मैं क्या करूं? तेरे बालक ने। यशोदा मैया टेंशन में, गोपी की तरफ देख रही है तो लग तो रहा है कि इसके साथ हुआ तो है कुछ न कुछ ये सब गड़बड़, पर दूसरा फिर वो अपने बिस्तर की ओर भी देखे, वहां तो खर्राटे मार रो अगलो। और यशोदा को ये पता है कि रात में मैं सोई नहीं हूं, मैं सुला के सोई हूं इसको। पहले ये सुलाया फिर मैं सोई हूं, और मैं अब जगी हूं, पहले ये सो ही रहा है। ये सब बीच में हो कब गया, क्या हो गया? यशोदा मैया निश्चितपन ये हो गया कि ये कोई मेरे बालक को बदनाम और आरोप कर रही है, और ये औरत कोई दुश्मन है मेरी और मेरे छोरा की, इसीलिए मुझे तो इस समय मेरे बालक का ही पक्ष लेना चाहिए। तो माँ ने अपने बालक का पक्ष लिया और उस गोपी को दरवाजे से बाहर कर दिया। गोपी बड़ी खुनसैली थी। ये खुंस समझते हो क्या? नहीं समझते, हिंदी में आ जाओ, थोड़ा और समझो। खुंस का मतलब होता है इसने इसके मन में धर लिया कि आज बच गया, पर जब तक मैं इसे पकड़ नहीं लूंगी तब तक अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अच्छा, कुछ लोग लग जाते हैं पीछे, ये ध्यान रखना, तुम्हारे भी लगे होंगे कुछ लोग, तुम्हारे संग संग रहेंगे, करेंगे, बोलेंगे, पर तुम्हारी कोई गलती कोई बुराई ढूंढ रहे हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं। जैसे ही बुराई मिलेगी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, तुम्हें दबाना चाहते हैं, तो वो रहेंगे यहीं, खाएंगे यहीं, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, पर तुम्हारे मित्र के रूप में वो तुम्हारी कोई न कोई गलती को ढूंढने में पूरा समय लगा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, तुम्हारी किसी कमजोरी को लेकर कोई तुम्हें दबाए, प्रेशर बनाए, तो समझ लेना इस आदमी के पास में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी ही कमजोरी से तुम्हें दबाता है। इसीलिए ये आदमी कमजोर है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारा झटका नहीं झेलेगा। ये ध्यान कर लो, तुम्हारी कोई कमजोरी, तुम्हारी कोई बुराई, पीछे की कोई बात अगर कह कह के तुम्हें दबाए और कमजोर करे, तो समझ लेना ये बिल्कुल गिद्दड़ है, ये कमजोर है, इसमें कोई बल नहीं है। बलवान कौन होता है? जो पीछे की बात करे ही नहीं, कोई आज का आज हिसाब करे, वो बलवान कहलाता है। पीछे की बातों का क्या लेना क्या देना, अगर बल है तो आज के आज हिसाब खत्म। पर लोगों में ताकत नहीं रहती तो वो पीछे की बात करते, पुरानी कोई कमी, पुरानी कोई गलती, पुरानी कोई बात, उसे सामने लाकर आपको परेशान व्याकुल करेंगे, फिर आप पीछे हटेंगे, पीछे हटेंगे तो आपको थका हुआ मानेंगे, हमेशा हॉबी हो जाएंगे। आज के बाद मैं जो कह रहा हूं इसे समझ लो। अगर कोई पीछे की कमजोर बातों से आपको ब्लैकमेल करके प्रेशर बनाता है तो आप कमजोर नहीं, कमजोर सामने वाला ही है।
अगर वो बलवान होता तो वो आज की बात से ही आपको थकाएगा, परेशान करेगा, पीछे की बातों को नहीं उखाड़ेगा। उसको कहते हैं गड़े मुद्दे उखाड़ना। मुद्दे का मतलब वार्ता भी होता है, विषय भी होता है, और मरा हुआ आदमी भी मुद्दा होता है, मुर्दा। तो क्या है, संसार में सब जगह वही है। तुम लोगों में भी वही गंदी आदत है, जब देखो पूरी बात पुरानी बातों को उखाड़ उखाड़ के बैठेंगे, पुरानी बातों पे ही चर्चा, पुरानी बातों पे ही फिल्म बनती रहती है तुम्हारी। अरे उन पुरानी बातों को छोड़ो, पुराना घी अच्छा रहता है, पुराना सोना अच्छा रहता है, पुराने बाबा अच्छे रहते हैं, पुरानी माँ अच्छी रहती है, पुरानी दादी अच्छी रहती है, पुराना संसार अच्छा रहता है, पुराने संस्कार अच्छे रहते हैं, पुरानी भाषा अच्छी रहती है। पुरानी बकवास पे फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलो, महर्षि वाल्मीकि को अपन को क्या मानना चाहिए? उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। अगर हम उनकी पुरानी बात, पिछली बातों को याद करें तो हमारा सम्मान करने का मन ही नहीं करेगा फिर। इसीलिए पुराने संसार से निकल करके आज कोई श्रेष्ठ बना है, उन्नत हुआ है, सफल हुआ है, तो उसकी सफलता को ही देखो, उसके पीछे के हल्केपन को देखने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। शिशुपाल ने भगवान के पीछे के इतिहास को उखाड़ा था। कहां? हस्तिनापुर में। पांडवों के यज्ञ में कृष्ण की पूजा हो रही थी, तो शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे इसकी क्या पूजा कर रहे हो पांडवों? ये कौन है? अरे ये मेरी पत्नी को चुरा के ले गया, ये गोपियों के साथ ऐसा करता था, ये माखन चुराता था, ये मिट्टी खाता था, ये फलाना। अब बताओ, आज कोई कलेक्टर हो जाए, कोई मोदी से ये कहे कि तू खाट में पेशाब करते तो, अब प्रधानमंत्री है वो, तो सभी करते खाट में पेशाब तो भैया बचपन में तो। हाँ, हमने देखो तू आज राष्ट्रपति हो गई, तू कल परसों वहां गली में मिट्टी में खेलती थी, ये तो सब खेलते ही भाई। तो ऐसी निकम्मे विचार के लोगों से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आज है बड़े महाराज, आज है बड़े पैसा वाले, आज है बड़े कलेक्टर, आज है बड़े फलाने, आज है बड़े वकील। अरे हमने देखो है, हमने। अरे तुमने जो देखा है वो बेटा बहुत पीछे रह गया। आज जो तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखें चकाचौंध में परेशान है, हम देखना नहीं चाह रहे। आज वाला देखो, हमने भी तो तुम्हें देखा है, तुम जब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे। पर तुम काहे को आए धरती पे फिर? बोलो, सूरज सुबह कैसा होता है? जब उगता है, जब कैसा रहता है? थोड़ी देर में कैसा रहता है, थोड़ी देर में कैसा रहता है, थोड़ी देर में कैसा रहता है, थोड़ी देर में कैसा रहता है। जैसे जैसे वो चढ़ता है वैसे वैसे अंधेरा मिटता है। तो चढ़ते हुए को सम्मान करना चाहिए, बढ़ते हुए का सपोर्ट करना चाहिए। अंधेरा मिटाता है। दुनिया में कोई भी आदमी धनवान होता है, चाहे वो हमारे काम का है या नहीं है, पर वो अंधेरा मिटा रहा है ये सोच करके उसका आलोचना, चुगली, चाटी, जलन, ईर्षा, घृणा मत करो। क्यों? जल के तुम राख है जाएंगे। बाको हाथ तो पकड़ राखो लक्ष्मी ने, तुम्हारो छोड़ राखो तो कोई क्या करे। और जिसका हाथ लक्ष्मी नारायण ने पकड़ रखा है, उसके पाए पकड़ने में फायदा है, हम उतर जाएंगे, नहीं तो लटक जाओ, हारे नहीं रह जाओगे किनारे पे। समझ में आ रही बात? जिसका हाथ भगवान ने पकड़ रखा है, उसका पांव की उंगली भी हम पकड़ लें तो भी पार हो सकते हैं। अगर जले मरे घड़े तो पड़े रहो यहीं गूंदरन में। अब गूंदरा ना समझ में आवी, सबन्य बात बीमारी है। गूंदरा कहते हैं झाड़ झुकटे को, झाड़ झुकटा, जंगल में जो झाड़ रहते हैं, बस वही गूंदरा। फूस को, फूस जब ज्यादा इकट्ठा एक जगह उगता है ना, तो वो गुथ जाता है, गुथने की वजह से उसका नाम है गूंदरा। और वो कभी समाप्त नहीं होता है, चाहे कितना भी जला दो, कितना काट लो, जैसी बारिश आएगी फिर फूटेगा, बारिश आएगी फिर फूटेगा। इसलिए गुथता जाता है, गुथता जाता है, गुथता जाता है।
भगवान घर पे आए, मैया ने विदा कर दिया गोपी को। फिर भगवान को पूछ रही है, मैया सच बता कान्हा, ये गोपी जो कह रही है सच है या झूठ है? भगवान ने कहा, मैया 23 सौगंध है, सब झूठ। मैं तो सोए रहूं, तेरे सामने उठो, ये सब मैं नहीं कर सकता। और मैं क्यों करूंगा? उसका घी, उसका दूध, उसका फलाना, उसका ठिकाना मेरा कान। अच्छा बोलो, किसी का दूध, किसी का घी, किसी का सोना, किसी का कुछ होता है? सब तो ईश्वर का ही है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? उसका घी, उसका दूध, मुझे क्या करना? सुनिए, बाप की इज्जत, बाप की बात को बचाने के लिए अगर बेटा कभी कोई गुपचुप भी लीला करता है तो वो भी धर्म कहलाता है। अपने पिता की इज्जत, बात, नंद बाबा की बात के लिए भगवान ने ये मक्खन फोड़ा, मटकी फोड़ी। तूने बूढ़े बड़े आदमी की लाज नहीं रखी बात की। बड़ी आई, कल परसों बिहाव होए और तू बड़े बूढ़े ने क्यों नहीं सुन रही? ये हिंदी है, ब्रज भाषा है। कल परसों नई बहू बन के आई है और बुजुर्ग कह रहे हैं कि लाली तू नई बहू है, बाजार में मत जा, जा दूध है लेके, दही है लेके। भरोसा नहीं है दुनिया का, कंस के लोग अच्छे नहीं है, तू नई गोपी है। ये कई राज है मटका फोड़ने के, एक ही नहीं है खाली दही। ये है कि कंस के लोग अच्छे नहीं हैं, जमुना के रास्ते घेर लेंगे, पकड़ लेंगे। जो गोपियां अनुभवी हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, वो तो सबको जानती है, तू तो जानती नहीं। कंस का कोई दुष्ट तुझे पकड़ लेगा तो गोकुल की बदनामी भी हो जाएगी। भगवान 5 साल के हैं, क्या क्या जानते हैं? क्यों? वो तो 100 साल के, 1000 साल के महाराज, 5 साल की तो लीला है। भगवान ने आज सारे सखाओं को बुलाया, सब पधारो, सब आओ, इकट्ठा कर लिया। सबसे पूछा, बोल तू दूध पीता है? रो गया। तू मक्खन खाता है? रो गया। तू दही खाता है? रो गया। तो कहा क्यों नहीं खाती हो? तो कहा मम्मी देती नहीं, भाभी देती नहीं। हाँ, गोपियां इतनी ज्यादा लोभी थी कि अपने ही बच्चों को कुछ दूध, पानी, घी खिलाती नहीं थी महाराज। देखिए, पहले कुछ चीजें अच्छी भी थी तो कुछ बुरी भी थी। पहले दूध घी ज्यादा होता भी तो था, पर पहले दूध घी दीवाल होती थी बड़ी बड़ी कच्चे घर की, उनमें अलमारी बना लेते थे, खिड़कियां। और ये दादी इतनी बदमाश होती, कोई कोई सबरी खिड़की में घुसेड़ दी, तौला है, मर्तबान है, और सबरे में, और सब तार और डार की चाबी घुसेड़ के चरखा चलामत रही। मर जा पोता चिल्ला चिल्ला के दूध को, दही को, घी को, वो चरखा में लगी है। और सबरो छोरा सूख हो जा रहा, रोए रोए के, दही ना रे, दही ना रे। गोपियों ने भी वही किया था, छींके बना लिए, छींके। छींका नाम समझते हो कैसे पड़ा होगा उसका? छींके का मतलब होता है जिसे जमीन में खड़े होकर कोई छी ना सके, उसको छींका कहते हैं। हर चीज का अर्थ है हमारे पास। जमीन में खड़े होकर जिसे सब ना छू सके उसको छींका। गोपियों ने छींका बना लिया, वहां लटका दे जहां छोरा छोरी ना पहुंचे, बिल्ली कुत्ता ना पहुंचे, वहां लटकाओ यार। मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी, एक के घर में 7-7 मटकी है गई। पुराने जमाने में सोमवार को घी तवावे, लौनिया जमा करती रहे वही, सोमवार को उबाल लो, सोमवार को दिन बढ़िया माने घी तवावे को। तो गोपिन को सोमवार हो, आज हो संडे, भगवान ने कहा चलो उठाओ डंडे। 10, 11 एकादश मित्र भगवान बलराम और 9 सखा, पूरी क्रिकेट की टीम बना के भगवान ने एक ऐसा मंडल बनाया जिसको भगवान ने निश्चय किया, मैं और बलराम भैया तुम सबको मक्खन मिश्री दूध मुरब्बा खिलाएंगे, अब तुम्हें तंदुरुस्त करेंगे। बिकवाना तो बंद करवा ही दिया, पर अब तुम्हारी मम्मी भाभियां जमा कर रही हैं माल को और तुम भूखे मर रहे हो, चलो। डाल दिया भैया, चोरी डाका जो भी आप समझो कथा को। आज भगवान ने सबसे होशियार और चतुर गोपी का नंबर सबसे पहले लिया। तुम भी सुन लो सबरियो, जो ज्यादा तुम छाकटी और चतुरी हो ना, तुम्हारी टांग टूटे सबसे पहले।
इसलिए सादा सिंपल रहो, ज्यादा होशियारी करवे की जरूरत नहीं है। प्रभावती नाम ही कितना गजब का है, प्रभावती। सबरे गांव की गोपिन पे सरपंच बन के बैठी प्रभा। भगवान ने कहा टकराना है तो बराबर कैसे टकराओ, ये छोटी मोटी से टकरा के भी क्या फायदा है। तुम सुनो ना मेरी बात, पुराने जमाने में चोरी डकैती किसी भी गांव में होती थी तो वो बड़े आदमी के घर होती थी, छोटे मोटे के घर कोई डकैती। तो भगवान ने कहा कि जब डाका ही डालना है तो चुटकू मुटकू घर डाल के कोई फायदा ना। प्रभावती के घर, और सुनिए घर का भेदी, प्रभावती का देवर था श्रीदामा। श्रीदामा ने कन्हैया को बताया कि भाभी गई है पानी भरवे जमुना जी पे, अब घर में कोई ना आए, चलो। आज भगवान सारे सखाओं के साथ चल दिए महाराज। दीपाद त्रिपाद पाद पंथय त्रिपाद सख्य मनोहरम त्रिदं मृदं कृतं बाधितं निरंजनम नारायण। कोई शक ना करे, इसीलिए भगवान ने ढोल डाल दिए सबके गले में ढोल। और भगवान ने कीर्तन की मंडली बना करके कहा कि गाते बजाते चलेंगे, चोरी चोरी छुप के डाका डालने में कोई मजा नहीं है। अच्छा बोलो, आज तक तुम में से कोई इतना ताकतवर है जो ढोलक बजावे, बाजो बजावे, कीर्तन करे और चोरी करे? चोरी कैसे होती? चुपके चुपके होवे चोरी। पर ये चोर कैसे हैं? ये चोर चोर नहीं है, ये लोभी के घर में डाका डालने जा रहे हैं, लोभी के, लालची के घर में। दही सड़ गया पर छोरा छोरी ना खवा रही, मक्खन में फफूंदे लग गए पर खवाए ना रही। भगवान ने कहा देखो मक्खन में फफूंदे, दही में कीड़े घूम रहे, न तो बेक रही न खवा रही और टांगती जा रही, बीमार करेगी सबरे ने। काम खत्म करो इसका। आप सब सुन लो, ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है। फफूंदे फफूंदे आ जाए सब उठा के फेंको, ताजा ताजा प्यारा प्यारा खिलाओ। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। कर रो बनवा शर्मा जी। अब ये तो गाना है गरबा का, और अलीगढ़ मथुरा आगरे में कमर तोड़ो है वे, यहाँ तो है ही ना गरबा को कार्यक्रम। अलीगढ़ वारियों ने कर लियो, है जाए तो सीख लियो। ये गुजरात महाराष्ट्र का। गोविंदा
मराठी होके कहा, मराठी होके। आज नागपुर वालों का परला भारी है भाई साहब। ए गोविंदा आना रे आना, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आना रे आना, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के ही रहना। वो आई माखन के चोरों की सेना, जरा माखन के चोरों की सेना। वो जरा बच के संभल के ही रहना। वो जरा बच के संभल के ही रहना। बड़ी नटखट है फौज नहीं आई जो मौत, बड़ी नटखट है वो नहीं आई जो मौत। नहीं बच के का कोई भी ताला ताला। वो ताला रे आना, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आना रे आना, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। 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 गोविंद भगवान की जय हो, गोपियों के प्यारे की जय हो। सुंदर सी कथा भगवान सुखदेव सुना रहे हैं। राजन, आज मैया यशोदा ने देखा कि लाला दिन प्रतिदिन ग्वाल वालों के संग में बिगड़ता चला जा रहा है। मैया ने क्या किया? आज मैया ने लाला को उसल से बांध दिया और हाथ में छड़ी लेकर बालक को डराया कि आज खाना नहीं मिलेगा और आज मक्खन मिश्री भी नहीं मिलेगा और खेलने को भी नहीं मिलेगा। आज दिन भर अकेला रहना पड़ेगा, ये सजा है तुम्हारी। या तो सुधर जाओ। दिन भर भगवान भूखे प्यासे बंधे रहे उखल से और शाम को दरवाजे पर आए, आवाज दी श्री रामा ने, कान्हा चलो खेलने का टाइम हो गया। गैया जो है खिरक में आ गई, खिरक माने गौशाला में आ गई, चलो मैदान खाली हो गए। कान्हा कहते हैं श्री दामा आज मैया ने सजा दी है, दंड दिया है तुम्हारे साथ में रहने का। मां को लगता है कि मैं बिगड़ रहा हूं तुम्हारे साथ,
इसीलिए मैं अब आऊंगा नहीं, आज से तुम्हारी मेरी मां का आदेश है। तो रोने लगे मित्र। सूर्य अस्त होने वाला था। बलराम ने कहा, कान्हा मां की आज्ञा का पालन हो गया। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक तो व्रत भी पूरा हो जाता है। तो मां ने जो सजा दी थी एक दिन की वो पूरी हो गई। अब तू आजा, तेरे बगैर खेल में मजा नहीं आता। बड़े भैया कह रहे हैं छोटे भैया से। भगवान ने उकल खींचा, दरवाजे पर आए, दरवाजे को भी खोलकर बाहर आए। अचानक उकल फंस गया। दरवाजे पर अर्जुन के पेड़ खड़े थे, उनमें अटक गया। प्रभु ने जोर से खींचा तो पेड़ ही उखड़ गए। पेड़ उखड़े तो पेड़ की जड़ में से मनुष्यों का जन्म हुआ। देवता प्रकट हो गए, दो ही। और दो ही पेड़ उखड़े, एक इधर खड़ा था दरवाजे के, एक इधर खड़ा था शोभा के लिए। दोनों ही उखड़ गए। आवाज लगाई, बाबा बाबा भागो, लाला पेड़ के नीचे दब रहा है। नंद बाबा दौड़कर आए, कान्हा को खोला उखल से और कंधे पे रखा। और बाद में पेड़ गिरे और दोनों पेड़ के जो अवतारी पुरुष हैं, नंद ने पूछा, कौन हो तुम जो वृक्ष में से अवतार लेकर आए हो? तो कहा, हम देवता हैं। देवताओं का जन्म वृक्ष में से संभव है। आप कथा को समझिए। एक बार कोई पेड़ बन गया तो वो हमेशा पेड़ नहीं रहता, दोबारा वो देवता बन सकता है, दोबारा मनुष्य भी बन सकता है। अर्जुन का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, बेल का पेड़, वड का पेड़, ये केला का पेड़, ये ऐसे वृक्ष हैं कि इसमें आदमी छोटी मोटी गलती करके चला तो जाता है पर दोबारा जल्दी से देवलोक में उसका अवतार होता है। इसलिए सब पेड़ पौधे पूजते हैं हिंदू धर्म में, सब में पूजा मानी है, सब में देवता बसाए हैं महाराज। एक ही पेड़ ऐसा है जल्दी से उसका उद्धार नहीं है, वो है बबूल को। इसका उद्धार जल्दी नहीं है। गुण तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे हैं पर उसका उद्धार जल्दी नहीं है। वड, पीपल, उदंबर, गूलर, बेल, तुलसी, केला, चंदन, अर्जुन, इन वृक्षों का उद्धार है शीघ्र। अब सुनिए, नंद बाबा ने पूछा कि तुम पेड़ कैसे बन गए, कौन से देवता हो? तो कहा, इनका नाम मणिग्रीव है और ये नलकुबेर हैं, हम दोनों ही कुबेर देवता के पुत्र हैं। तो कहा, पेड़ कैसे बने? तो कहा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया। तो श्राप कैसे, क्यों दिया? तो कहा, हम जो है धर्मस्थल तीर्थ में स्नान कर रहे थे, एक सरोवर में जहां सब देवता स्नान के लिए आते थे और देवियां भी आती थी स्नान के लिए, पर हमने भी स्नान करते हुए लंगोट तक नहीं पहना था। तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि यह तीर्थ स्थल है, यहां पर इस तरह नहीं नहाना चाहिए, तुम युवा हो, तुम बच्चे नहीं हो। तो हमने नारद को पलट के जवाब दिया, इस पे जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक हमारा है। तुम्हें नहाना है तो नहा लो नारद, ज्यादा शर्म लग रही है तो जाओ, हम ऐसे ही नहाएंगे। तब नारद ने श्राप दिया कि जो भी अपने गुप्त इंद्री का तीर्थों में प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को संतों का श्राप है कि वो अगले जन्म में बिना इंद्री के पेड़ बनते हैं, वृक्ष बनते हैं। जाओ, तुम वृक्ष की योनि में अवतार लोगे, तुम्हें यह सजा है। तो दोनों रोने लगे, चरण पकड़ लिए नारद के। तब नारद जी ने कहा, रो मत, श्राप तो वापस नहीं होगा, पर कुछ हजार वर्षों के दंड के बाद तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। कब? जब गोकुल में मेरे स्वामी नारायण परमात्मा श्री हरि कृष्ण लीला करेंगे, माँ उखल से उन्हें बांध देगी और उस उखल लीला के कारण तुम्हारा स्पर्श होगा और स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दरस परस मुख मंजन पाना, मिटत पाप कहे वेद पुराण। दरस स्पर्श का दुनिया में बड़ा महत्व है। पाप खत्म हो जाते हैं किसी को प्रणाम करके, ये अपने को नहीं पता चलता है।
और मैं इतना जानता हूं कि हम अगर कथा में हैं, संत के चरणों में हैं, धाम में हैं, तो हो सकता है कि छोटी मोटी कोई बीमारी, छोटी मोटी कोई झटका आया और अपना जीवन बच गया। अगर घर पे होते तो ये झटका न जाने कितना बड़ा हो जाता, ये बुखार न जाने कितना बड़ा हो जाता। बहुत सारी चीजें संकेत मात्र से बताती हैं कि यहां होने की वजह से ही ये लाभ हुआ है, नहीं तो बड़ा संकट आने वाला था। जगह बदल जाने से संकट भी कम हो जाता है, ध्यान करना। आंधी आने पर अगर कोई छत के ऊपर है तो आंधी का प्रभाव ज्यादा होगा, और अगर कोई कमरे के अंदर है तो आंधी का प्रभाव कम होगा। आंधी सेम है, आंधी कम ज्यादा नहीं हो रही घर में, आंधी की स्पीड सेम है, पर आपने समय और जगह परिस्थिति में बदली, इसी कारण आप सुरक्षित हो गए। अगर आप छत पे होते तो आंधी का प्रभाव आपको तकलीफ बड़ी दे सकता था। किसी के घर से उड़कर कोई टीन का पतरा, कोई लोहा, कुछ गिरता, खोपड़ी फट सकती, मर सकते थे। घर के अंदर हो, इसलिए आंधी का प्रभाव खत्म होते होते आप सुरक्षित भी रहे। सामान उड़े, छत पे गिरे, पर आप बचे। इसीलिए समय का, व्यक्ति का, जगह का बहुत महत्व होता है जीवन में, संकट में, दुख में। इसीलिए धाम, तीर्थ, संत, गुरु, कथा, ये हर जगह मदद करती है, ये हर जगह साथ देती है, संकट को टालती है। इसलिए सर्वत्याजेन भवन्ताम यथा सत्संगम भूयः। बड़े बड़े काम छोड़ दो सत्संग और गुरु से मिलने के लिए, संतों से मिलने के लिए। कौन से संत में क्या है वो मत देखो, छवि है, दर्शन पाओ। आत्मा तो है इसके अंदर, मूर्तियों में तो आत्मा नहीं है, तो भी लोग धन्य हो रहे हैं दर्शन कर करके। पर ये जो संत साधु घूम रहा है, इसमें छवि भी है, आत्मा है, इसमें बुद्धि है, मन है, सब है, और इसमें मंत्र भी डाला है किसी गुरु ने, वो भी है। ये बहुत कुछ है इसमें। मैया दौड़ के आई, ये क्या हो गया, मेरी गलती हो गई, आज क्या हो जाता। नंद बाबा को भी मौका मिल गया। यशोदा मैया थोड़ी पावरफुल थी, तो नंद बाबा कभी अपना सपना नहीं पूरा कर पाए। कौन सा सपना? बीवी को डांटवे को। कोई कोई पति को सपनों ना पूरा भयो, पत्नी को डांट लिया, थोड़ी आंखें निकालनी, तो पति को लगे कि मैं पति हूं। तो नंद बाबा जो भोले भाले सीधे साधे, यशोदा मैया थोड़ी चतरी, तो आज बाबा का मौका मिल गया महाराज, छोरा के चक्कर में कह दिया जो कहना चाहिए था, तुझे दिखता नहीं था। ऐसी सजा कोई देता है बालक को? दूसरों के बहकावे में आके अगल बगल की औरतों ने कहा और तूने मान लिया और छोरा को बांध दिया। कभी 3 का 13 भी बताते हैं बाहर वाले, ये भी ध्यान रखना। आपके बच्चों ने थोड़ा किया बाहर कुछ चौराहे पे, और उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। आपको भी फोकस रखना है, बाहर से जो मैसेज आ रहे हैं उनमें कितनी सही कितने गलत है। आप भी उस पे ट्रायल रखो, अपनी फोकस रखो बच्चों पे। बाहर से अगर कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो भी रखो, कुछ गलत मिलता है तो भी रखो, निर्णय तभी आएगा सही। कभी कभी क्या होता है, बाहर से सब अच्छा अच्छा बोलते हैं बच्चों के बारे में, इसके बच्चे बड़े अच्छे हैं, इसके बड़े बच्चे अच्छे, बड़े बड़े बच्चे अच्छे, और घर में वो बच्चे बम फाड़ रहे हैं। ऐसी कई महिलाएं, विश्वास ही नहीं करता कोई, और वो घर में सबको सुखा के रखा हुआ, और बाहर सबसे बना के रखी उसने, सबको जादू। बाहर वालों के साथ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और घर वालों के साथ इतना खतरनाक कि पूछो ही मत। इसलिए समझ में नहीं आता किसी को कि ये सही क्या है और गलत क्या है, कैसे समझ में आएगा। उस पे भी फोकस रखिए, उसका भी ध्यान रखिए। आज यशोदा मैया ने लाला को डांटा तो नंद बाबा ने भी डांटा। नंद बाबा ने डांटा तो मैया चली गई छोड़ के, और घर में जाके बैठ के रोने लगी। कान्हा जी मनाने गए मैया को। माँ ने कहा तू मेरा छोरा नहीं है, तू तेरे बाप के घर ही जा, तेरे बाप ही खवावेगो, वो ही सुलावेगो, जा बाबा के पास, मेरो है ही ना तू।
अब जैसी मैया ने कहा कि तू मेरो ना आए हाय, थे तो नाटकी, ऐसी एक्टिंग करी महाराज रोएवे की। तेने देखे होगा अलीगढ़ में कोई कोई बालक ऐसे रहे में माथों पटके धरती थी। तो ठाकुर जी ने भी लीला की, मैया के छक्का छुड़ा दिए महाराज। लुड़कम पुड़कुम लुड़कुम पुड़कुम लुड़कुम पुड़कुम, आंखन में आंसू और मरोड़े तो मरोड़े, आंखन ने घसे तो घसे। माँ तो माँ ही रहती है। माँ कैसी रहती है मालूम है? पहले तो दबोच लेगी खूब ढंग से, दो टाइम तो घूसा मारेगी, लात तक मार देगी, पटक देगी, और 1 मिनट बच्चा इधर उधर गई और बाद में हीरो फटे, फिर आवेगी, वह गोद में लेगी, पुचकारेगी, फिर ब्लाउज में से रुपया निकालेगी, फिर वह हाथ में देगी, फिर गई दुकान पे चले हो जा, चौकी लिया, बस अब तू ऐसे मत करो करो, मेरा हाथ उठ जावे, मैं गुस्सा आ जावे, फिर ऐसे समझावे। मैया तो मैया। मेरे साथ में ना भव ऐसा, पर मैंने देखो यहाँ के मारे अनुभव सब रोए। मुझे मौका मिला ही नहीं इतना सेवा का, पर मैंने अनुभव तो किया है। सब दुनिया को बड़े होते देखा है, माओं को देखा है, बच्चों को देखा है। अब भगवान मान नहीं रहे, अब तेरी चॉकलेट ना चाहिए, अब ठाकुर जी को मौका मिल गया, असली सेवा चाहिए। अब क्या चाहिए? अगर तू मुझे खुश आनंद हंसते हुए देखना चाहती है और मेरा रोना धोना तुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो आज मुझे अपने सखाओं के साथ गैया चराए हुए जान दे। अगर गैया नहीं जान दी चराए हुए तो मैं अब चुप है बेवारो, अब तो मैं रोतो ही रहूंगो, न खाऊंगो न पीऊंगो न सोऊंगो। अब नहीं खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, अब तो मैं गैया चराए हुए जाऊंगा, नहीं तो रोऊंगो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इतने चालू रहे में कि माँ बात ना माने तो रोए वो शुरू कर दें, ये दिलवाए दे, नहीं तो रोए रहो। और रोना बच्चों की इच्छा पूरी करना है। भगवान नंद बाबा ने कहा, बच्चा गलत क्या कह रहा है? मेरा ही तो है, और मेरा व्यापार हो जो भी हो वो गाय ही तो है, इसीलिए अपनी संपत्ति और धन गाय है, और बच्चा नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? मुझे ना डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाना, मुझे तो अपना गौ सेवक गोपाल ही बनाना है, क्योंकि मेरे काम को संभाल ले यही बहुत है, इतना बड़ो काम है अपनों तो। और सच बात, अगर बाप दादा का काम अपने घर का व्यापार बिजनेस होवे तो कोई नौकरी करने जाए वो मूर्ख है, बिल्कुल पागल है, बिल्कुल। बोलो, कई लोग ऐसे मूर्ख हैं, घर में 25 नौकर काम कर रहे हैं और इनको बेटा वहां मर रहा है हैदराबाद में, वो कंपनी में नौकरी कर रहा है और घर में नौकर काम कर रहे हैं। क्या कमाल की बात। मैं पूछता हूं तो मम्मी पापा दोनों कैसे बदमाश, कितने मूर्ख हैं। गुरुजी उसको ये व्यापार पसंद नहीं है, उसको ये फलाना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा तुम कहो ना कि तुमको वो पसंद नहीं है, सब मामला खत्म हो जाए, वो सालो वहां मरे, तुम यहां मस्ती से रहो। जब उन्हें व्यापार पसंद नहीं है तुम्हारा, तो तुम काहे के लिए कमा कमा के जमा जमा के धर रहे? फिर उसे हैदराबाद मरने दो और तुम सब लाओ यहाँ क्या माल है तुम्हारा, यहाँ परिक्रमा में भंडारा खोल दो और धुआंधार चलने दो। जो तुम्हारे काम और संपत्ति को बढ़ाने में आनाकानी करे, उसको एक आना भी हिस्सा तुम्हारा नहीं मिलना चाहिए। बोलो, घर में नौकर काम कर रहे हैं और बेटा वहां नौकरी कर रहे हो बढ़िया की कंपनी में, भाई ये क्या है? ये सिद्धांत के खिलाफ है। निरंतर पैसा किसका बढ़ रहा है? सिंधी समाज का, क्योंकि उनके घर में आदमी न रहे तब वो नौकर लगाते हैं, नहीं तो छोटा बेटा, बड़ा बेटा, बीच को बेटा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ो बाबा, बूढ़ी बुआ, बूढ़ो भतीजो, चाचा को छोरा, मौसी को छोरा, फूफा को लल्लू, लल्लू को लल्ला, सब रे दुकान में घुसड़ रहे। क्यों? और हो क्या रहा है? लाभ क्या हो रहा है? हर बड़े शहर में सिंधी समाज की मार्केट से बढ़िया मार्केट कोई होती नहीं है कपड़ों की। अपने काम को जो बढ़ाएगा वही बढ़ेगा, और जो दूसरे के काम को बढ़ाएगा वो बढ़ने वाला नहीं है। अपना काम बढ़ाओ, बाप दादा की काम को बढ़ाओ।
सुनिए, अब रही खेती वाली बात। बाप दादा खेती करते हैं, अगर तुम खेती नहीं चाहते हो नौकरी कर लो, पर व्यापार है तो मत करो नौकरी। नौकरी तो तब करनी है जब भूखे मरे, ये ध्यान करो। नौकरी आखिरी उपाय सोचो, आखिरी मंजिल, आखिरी उपाय है, ऑप्शन नौकरी। व्यापार, बिजनेस, यही है धन संपत्ति का सब सुजूल। नंद बाबा ने यशोदा को मनाया, अंत में मैया मान गई। अब कथा को जरा अलग तरह से समझ लो। मां चाहे तो बच्चे को जो चाहे बना सकती है। बाबा ने और मैया ने मिलके शर्मा जी 5 वर्ष के छोरा को 7 वर्ष को कर लियो और 7 वर्ष के लाला को गोपाल बना दियो। गोपाल माँ बाप ने बनाया है, वो अपने आप नहीं बने। माता पिता ने निश्चय किया कि इसको गोपाल बनाओ, गौपालक बनाओ। इच्छा बालक की थी, पर माता पिता ने नियोजन किया, घर का काम है इसीलिए आगे बढ़ा दिया। अच्छा, हो क्या रहा है, घर के काम में बच्चे हाथ नहीं बटाते और इसीलिए बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बेटियां खाना नहीं पकाना जानती, बेटियों से चाय बनाना नहीं आता, बेटियों से फलाना नहीं आता। बेटियों को क्या आता है, मुम्मूसू, वो पैकेट सी लाते पानी से में छोड़ देती है, वो फूल सी जावे और चम्मच लेके बस मुम्मूस खाए लो या मुम्मू से मर जाओ। है कचौड़ी कौन बनावेगो आलू की, मैं ये पूछ रहा हूं, मटर हरी डाल के। अब तू का कोई लाली है, अधबूढ़ी नाती पोते है गए तेरे, ये कह रही है मैं बनाऊंगी। मैं कह रहा हूं छोरीन की, ये छोरीन की कह रहा हूं मैं, 11 साल 12 साल की, 10 साल 15 साल की, अपनी माँ के साथ जो भोजनालय में काम नहीं करेगी वो लड़की आगे जाके पछताएगी। अपनी माँ के साथ में जो झाड़ू पोछा नहीं करेगी घर में, वो आगे जाके पछताएगी, वो रोएगी, उसे परेशानी आएंगी और वो बीमार भी रहेगी, परेशान भी रहेगी। इसीलिए खाना, धोना, पोंछना, पकाना, खिलाना, खाना, ये सब लड़की को आना चाहिए, सब सीखो। सीखो। अरे महाराज, हम तो सब सीखे पड़े ही, हम तो कथा में आए अधबूढ़े तो है गे महाराज। जो ये जो बैठी हैं लड़कियां, ये तो सब सीखी हुई हैं, मैं सबको परिचित हूं, सबको जानता हूं, पहचानता हूं, तो ये तो सब अराठे पराठे बना लेती हैं। ठीक है, सर्दियों में बुलाओ गुरुजी को, और मैं देखना चाहता हूं बथुआ को पराठो कौन कौन जाने बनाने को। बथुआ बरे मां है, यादवों को आता है कुछ बरतुआ भतुआ, ऐसे ही चल रहा कार्यक्रम। ओ भैया तवरा वारे कहां पहुंच गो। भगवान श्याम सुंदर को गोपाल बनाई दियो। अब मैया क्या देख रही है शर्मा जी, पीला वस्त्र ऊपर डालो, पीली धोती पहनी है और लाल में पीलो घुसेड़ दियो तिलक माथे पे, ऐसे लग रहे हैं भगवान सूर्य नारायण की तरह। अब तो मैया लाल हरी सबरी मिर्चन ला के छोरा पे घुमाई रही है। अब तो यह नजर लगेगी, मेरी लगेगी, मेरी। मैया ने क्या करो, नजर के मारे ऊपर से पीलो पल्लू हटाई दियो छोरा को, ये तो ज्यादा सुंदर दिख रहा है। दौड़ के गई, काला सा कपड़ा ला के डाल दियो लाला पे, काली कमली वारो बनाए दियो, कंधा पे काली कमली और धोती पीली, ऊपर पगड़ी पीली, हाथ में लठिया। अब तो भगवान ऐसे लग रहे हैं कि कहां से चूमू, क्या करूं महाराज। अब मैया टेंशन में फिर आ गई। मैं तो गई थी या की नजर उतारवे, कारो पीरो करवे, या तो कालो दुपट्टा डालते ही तो और सुंदर दिख रहा है। अब क्या करे मैया, नजर उतार रही है मैया हाथन से।
विदा कर रही है। सारे सखा रथ में बिठा दिया कन्हैया जी को, विदा कर रही है, गैया चराने के लिए भेज रही है, जाओ रथ में भेज रही है। बोलो अभी काय की सेवा है? भगवान ने कहा मैया रथ में जाऊंगा तो ये ठीक ना है, अमीरी गबीरी, मेरे मित्र सब गरीब हैं, मैं अमीर हूं, और मित्रता में गरीबी अमीरी अगर आड़े आ जाए तो ये मित्रता बिल्कुल अच्छी नहीं है। मित्र गरीब अमीर चाहे हो, पर जब साथ में आए खटिया पर तो एक ही हो जाने चाहिए, अमीरी नहीं और गरीबी भी मित्र की गरीबी नहीं होनी चाहिए। कैसे? सुदामा गरीब है, कृष्ण बहुत अमीर है, पर कृष्ण नीचे बैठे हैं और सुदामा सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। ये है मित्रता। मित्रता निभाना कोई सीखे तो बचपन से ही कृष्ण को आता है। सुदामा तो भैया बुढ़ापे के मित्र हैं, लीलाएं बुढ़ापे में हुई सिंहासन वाली, पर ये लीला तो अभी हो रही है। भगवान ने कहा ना मैया मैं रथ में ना जाऊंगा, रथ में मक्खन मिश्री खाए पीवे के सामान धर दे, गैयन के संग तो पैदल पैदल चलेंगे, तभी ये काऊ के खेत में ना घुसेंगी, हम रथ में घूमेंगे तो ये फिर पड़ोसी के खेत है छोड़वे वारी। इसीलिए ग्वाला गोपाल गैयन के पीछे संग संग ही चाहिए। अच्छा कई ग्वारिया क्या करे तुम देखे होंगे, कई ग्वारिया क्या करें, ठंडो पानी पी के पेड़ के नीचे जाके सो जावे दोपहर में, और गैया सबरी भैंस दूसरे ने की मक्का में घुसी पड़ी है। भगवान कहते हैं ऐसा ना करनी गद्दारी, गाय की सेवा करनी है तो पूरा ध्यान रखना है, गैया को, मैया को, बछड़न को, बछड़िन को। चले गए, शाम को आ जाइए जल्दी लल्लू, आए नहीं भगवान। न प्रबंध रजनी कृतम आधान ग्रते ग्रही तथा। भगवान शाम का कहे तो गए थे पर लौटे नहीं, शाम हो गई, रात हो गई, आए नहीं। अब मैया कहवे देखो मैं तो कह रही मत भेजो मत भेजो, आयो ना है, अब कहाँ रुकेगो, कहाँ खावेगो, कैसे होगी। माँ को बड़ी चिंता लगी। रात बीत गई तो चिंता कम हो गई, दूसरा दिन बीत गया और चिंता कम हो गई, तीसरा दिन बीत गया और चिंता कम हो गई। मैया धीरे धीरे चिंता मुक्त हो रही है और भगवान आने का नाम लेते नहीं है। समझ लो आज अगर घर में कोई मर गो तो ज्यादा रोबो आवे, रात निकल जाए तो सवेरे फिर कम आवे, शाम को ने कम आवे, फूक फाक आओ तो ने कम है जाए, फिर और कम है जाए, और कम है जाए, और कम है जाए, और 13वीं के दिन तो पूरा ही कम है जाए। यहाँ दही बूरो और लड्डू चल रहे, मालपुआ खीर चल रही है, तो यहाँ कौन रोवेगो? बोलो, मालपुआ उड़ रहे, बूंदी के लड्डू और काशी फल को अलीगढ़ में साहब चल लो है, सबरो गांव चूल झरा जमा दियो बाबा के नाम पे, तो यहाँ रोए की कोई माँ तो क्यों फोड़ेगा? वो तो 2-4 दिन को कार्यक्रम हो, तो मैया यशोदा भी धीरे धीरे लाला के मोह से मुक्त हो रही है। इस दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो मुक्त ना हो मोह से, पर थोड़े दिन के बाद कितनों के बेटे मर गए दुनिया में, जवान मर गए, किशोर मर गए, पर सारी माएं मुक्त हैं। कोई मां नहीं मरी बच्चे के लिए, रोई, माथा पटका, चिल्लाई, चीखी, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, बाद में सब रिलीफ हो गया, रिलैक्स हो गया। क्यों? यही संसार है, यही संसार का नियम है। यहां मरने पर कोई नहीं मरते, इसीलिए मरने की भी घाई मत करो और मरने का टेंशन भी मत करो। घाई मतलब जल्दी, और टेंशन भी मत करो। तुम्हारे पीछे मरने वाला कोई, सब जग देखते ही को ना तो, सब स्वार्थ को ही ना तो। सारा खेल स्वार्थ का ही है। देना लेना खाना पिलाना इच्छाएं बंद कर दो तो आपके प्रति भी सबका सब बंद हो जाएगा। जब आप देते लेते हैं सब इच्छाएं तो वो उनको भी मम्मी पापा कहने में कुछ नहीं बिगड़ता, थोड़ा बहुत वो भी कह लेते मम्मी मम्मी पापा पापा। देना तो बंद करो, देखो ना फिर मम्मी कहलवा के सुनना, मम्मी पापा कहलवा के देखना। केवल तुम उनके निजी सुखों को रोक के ही बताओ। देखो कैसे कैसे एक्शन आते हैं बच्चों की तरफ से महाराज, है? केवल अपनी बेटी बेटा को रोक के बताओ कि ये मत करो, ये गलत है, यहां मत जाओ, ये मत,
उसके बाद ही उनका रिएक्शन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तीन वर्ष हो गए भगवान को, लौट के नहीं आए गौ सेवा से। इसको कहते हैं सच्ची गौ सेवा। ये सच्ची सेवा। गाय की सेवा करने ठाकुर जी गए तो लौटे नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान संसार में आए ही गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए। गौ लोक से गाय माता लाई धरती के पाप को धोने के लिए, तो भगवान गाय की सेवा के लिए निकल गए बचपन से, गोपाल बन गए। अकाल पड़ गया ब्रजमंडल में, बारिश बंद हो गई। अब क्या करें? आ जाइए लौट के कथा में। 2.5 घंटे पहले जो मैंने कहा था कि 3 साल से गऊ चली गई तो घी खत्म हो गया, गोकुल में घी नहीं है तो हवन नहीं हो रहा, हवन नहीं हो रहा तो बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही तो अन्न पैदा नहीं हो रहा, पूरे ब्रज में गरीबी आ गई। नंद ने विचार किया दोनों बालकों को बुलाया जाए, और श्रावण आ गया है, आखिरी महीना चल रहा है चौमासे को। अब हवन यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करो और बारिश हो जाए। आखिरी तो कुछ प्राण बचेंगे, नहीं तो गए काम से। नंद जी ने अपने छोटे भ्राता उपनंद को भेजा दोनों बालकों के पास। उस समय भगवान कहां थे? उस समय भगवान श्री गोवर्धन पर्वत पर गैया चरा रहे थे। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। ओहो, इस समय अधिक मास में तो गिरिराज महाराज की परिक्रमा का फल ही फल है। वृंदावन की परिक्रमा का फल ही फल है। अभी महामंडलेश्वर आए थे स्वामी जी ज्ञानानंद जी, बता के गए ना आपको। ये जो मल मास है ये 3 साल के सभी महीने और दिनों का प्रदूषण है, गंदगी है, मैल है, पाप है। अब इसको जगह नहीं थी, ये कहां जाए? तो भगवान ने कहा तू मैं तुझे ले लूंगा और तेरा नाम मल नहीं रहेगा, तेरा नाम पुरुषोत्तम हो जाएगा, मेरा नाम तेरा नाम हो जाएगा। और जब मैं तेरा नाम रख दिया पुरुषोत्तम, तो मेरे इस मल मास में जो भी कोई मेरे नाम का काम करेगा, शुभ कर्म करेगा, तीर्थ करेगा, उसको परम सौभाग्य और परम फल प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा शुभ कर्म भगवान के इस महीने में होता है। और देखो भगवान ने क्या लीला बताई है कि अशुभ समय में ज्यादा शुभ करो। पर यह समाज कैसा है? शुभ 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 ढूंढते रहते हैं। यानी कोई अच्छा काम करना हो तो उसके लिए शुभ मुहूर्त लाओ, शुभ मुहूर्त लाओ। और ये कथा क्या बता रही है? मलमास क्या बता रहा है कि समय गलत हो तब ज्यादा अच्छा सोचना और करना चाहिए। अच्छा बोलो, साफ कपड़े को धोना कि मैले को धोना? सीधा है। समय गलत आ गया तो काम अच्छे करो, समय अशुभ आ गया तो काम शुभ करो। उल्टा हो रहा है। कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा समय ढूंढ रहे हैं। 3 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए, 6 महीना निकल गए, 8 महीना निकल गए, 11 महीना निकल गए, वो शुभ समय आ नहीं रहा और कोई शुभ काम हो नहीं रहा। और उसके चलते चलते क्या हो रहा है? फिर उसके चलते अशुभ होता जा रहा है, सब उल्टा होता जा रहा है, सब खराब होता जा रहा है। सब जो पैसे कथा के लिए रखे थे वो हॉस्पिटल में चले गए, सब उल्टा हो गया, सब चौपट हो गया। जो कथा के लिए रखे थे वो कहीं दलाली में चले गए, कोई खा गया। क्योंकि अच्छे काम को टाल टाल के बुरा समय बुलाते हैं अपन। और मैं कहता हूं, ये कथा कहती है कि बुरे को टालना है तो बुरे समय में अच्छा करना सीखो। कैसे अच्छा होगा? अच्छा बोलो, घर में चूहा मर जाए, सड़ जाए, बांस मारे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले चूहे फूहे को ढूंढो, ढांडो, सफा करो। अगर वो नहीं भी मिले तो वो जहां है वहां रहने दो, बदबू तो है ही, पर उसके साथ ही परफ्यूम सेंट हवन करना शुरू कर दो, खुशबू मारो। कम से कम वो बदबू से मुक्ति मिले। जब मिलेगा तब देखेंगे। अशुभ को शुभ करना है तो आपको शुभ करना शुरू ही करना पड़ेगा। चूहा मिलनो ना है, कहां छुप के है, सूख गो, बदबू फटी जा रही है, परेशान है। और जीजा जी आवे वारे, छोइये देखवे का छोरी वारे,
और बदबू के मारे घर फटे हो जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं जल्दी से ले जा बाजार में से बोतल सी लिया, फुर 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 कर दे 15-15 मिनट पे, चूहे की बांस को भगाए दे, रात रानी को सेंट छिड़क दे सवरे सोफन पे। चूहा धर्यो रे ससुरो सूख जा। रात रानी के मारे चूहा की वासना आ रही पास में। कहने को मतलब है जब दान चलेगा, जब यात्रा चलेगी, जब परिक्रमा चलेगी, तो कोई भी अशुभ कर्म तुम्हें छेड़वे वारो नहीं है। हाँ, बुरा समय, संकट का समय भी कोने में पड़े रहे तो पड़े रहे, पर शुभ करो तब पड़ा रहे। अगर शुभ नहीं किया तो कोने वारो सतावेगो, परेशान करेगो। घर के काऊ कोने में जाओ, चूहे की समझ ले हो। भगवान कृष्ण ने अपने चाचा जी को ना बोल दिया, काका बाबा को जाके बता देना हम हवन में ना आ रहे। क्यों? ये तो गलत काम है, नास्तिक हो। तो क्या नास्तिक नहीं है? हमने इंद्र को पहचान लिया है कि वो अभिमानी हो गया है, और अभिमानी स्वार्थी देवता का कोई भी पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। इंद्र की वजह से बारिश नहीं हो रही है, उसने मेघ और बादलों को रोक लिया है, क्योंकि हम आए तब से उसका नाम नहीं ले रहे ना बाबा, इसलिए नाराज बैठा है। बैठने दो उसको। संकट काल, आपत्ति काल में जो हमारा है वही भगवान है, चाहे वो पत्थर हो। ये भगवान सिखा के गए 5000 साल से। तो भगवान ने कहा कि संकट काल में, अकाल में 3 साल से गैयन की सेवा रक्षा ये पर्वत कर रहा है, पानी भी दे रहा है और भोजन भी दे रहा है, तो मैं तो या की पूजा करूंगा मैया। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का ऐलान कर दिया। बाबा को लेके आओ, मैया को लेके आओ। चाचा घी, दूध, दही, शहद और ने वो ऊपर अलमारी में वो धरियो, मैंने देखो बचपन में हीरा से जुड़े भयो मुकुट, वह मुकुट जरूर लिए हो। क्या करेगो लाला? तो कहा गोवर्धन को पहनाऊंगा। पूजा की तैयारी हो गई महाराज। नंद बाबा कितने अच्छे हैं। बालकों ने कहा कि मैं हम तो ये पूजा करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो भगवान नंद बाबा ने साथ दिया बालकों का, तुम जो चाहते हो करो, भला होना चाहिए अपना बस। गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई। सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया और सबने अपने अपने घर में से मालपुआ बनाए, खीर बनाई और लड्डू बनाए, चूरमा बनायो। अलीगढ़ में चूरमा ना बने, ये खीर पूड़ी वारो जिलो है। मालपुआ वारो जिलो। और ये चूरमा वारो जिलो कौन सो है?